तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट सरफेस टेंशन। ठीक है, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि अगर मैं एक पानी का ग्लास लूं तो जो टॉप मोस्ट लेयर पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, उनके नीचे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम पानी के ग्लास के किसी बीच के हिस्से में जाएं और किसी एक मॉलिक्यूल को स्टडी करें, है ना, गहराई में जाके किसी एक मॉलिक्यूल को स्टडी करें, तो हम देखेंगे कि वो हर डायरेक्शन में पानी के मॉलिक्यूल से घिरे हुए हैं। ठीक है, अब चूंकि वाटर लिक्विड होता है तो इसका एक बात तो साफ है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और अगर वो पास पास हैं तो इससे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। जैसे कि अगर मैं एक पेन को गिरा दूं और वो ज़मीन के नज़दीक आ जाएगा तो पेन और अर्थ की जो सिस्टम है उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि वाटर मॉलिक्यूल में जो टॉप मोस्ट लेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के ग्लास ऑफ वाटर में, जो टॉप मोस्ट लेयर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन गहराई में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। ठीक है, आप इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब इंसान अलग अलग रिश्तों में बंधा होता है तो वो थोड़ा सा शांत स्वभाव का होता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ओवर एनर्जेटिक ओवर एंथुजियास्टिक बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब इंसान अगर बहुत सारे रिश्तों में बंधा हुआ है तो वो कम ओवर एंथुजियास्टिक या कम ओवर एनर्जेटिक होगा। ठीक है, तो अब चूंकि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो उनका जो बिहेवियर है वो बाकी मॉलिक्यूल्स से अलग होगा, यानी कि सरफेस। इसीलिए क्या, और कोई भी सिस्टम जो है वो चाहता है कि हम अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर दें। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं दे आर स्फेरिकल इन शेप, क्योंकि स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन के एक एप्लीकेशन तो ये हो गया कि आप जो है वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्फेरिकल होंगी। उसका एक और एप्लीकेशन ये है ना कि अगर आप चाहते हैं प्याज को पकाना तो आप चाहेंगे कि आप उसे ठंडे तेल की जगह गर्म तेल में पकाएं, क्योंकि गर्म तेल का जो सरफेस टेंशन होता है वो कम होता है, तो तेल अंदर अंदर प्याज में घुस जाएगा, है ना। क्योंकि वो अगर वो अंदर अंदर घुसेगा तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा तेल की बढ़ जाएगी। तो ऐसे में अगर तेल का सरफेस टेंशन कम रहे तो बेहतर है। ठीक है, फिर एक और एप्लीकेशन सरफेस टेंशन का ये है कि आप एक नीडल को एक्चुअली पानी के ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, और नीडल की जो स्टील होता है या जो भी उसका मटेरियल होगा उसकी डेंसिटी आम तौर पे वाटर से ज़्यादा होती है, तो वाटर का बॉयंट फोर्स उसको रख नहीं सकता है, तो वो एक्चुअली फ्लोट नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ बॉयंट फोर्स। वो आप उसको रख सकते हैं पानी के मॉलिक्यूल के ऊपर, है ना। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हो गई सरफेस टेंशन की, और सरफेस टेंशन की मैंने बात कर ली। तो सरफेस टेंशन बेसिकली यही है। सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट जो है ना वो पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से इमर्ज करता है। अब आप इसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं सरफेस टेंशन के बारे में और बात करूं तो आप नीचे कमेंट कीजिए प्लीज़। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।